Hello and welcome back. And today we are going to discuss these topics. One is the derivative representation. Like as of now, we were writing f dash x, but there are different representations for the derivatives. अलग अलग representations हैं derivatives के लिए. जैसे आप fx का derivative निकालते हो तो f dash x लिखते हो. उसी तरीके से और भी representations हैं that we will see. उसके अलावा अगला क्वेश्चन हम करेंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 1/x. देन वी विल डू अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स. अलजेब्रा मींस अगर दो फंक्शंस आपस में एडेड हैं या दो फंक्शंस में से एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है या फिर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है, देन इन दैट केस हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स. ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स. और उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स. देन वी विल सी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कैसे निकाला जाए. हमने इसको निकाला था एट x इज इक्वल टू 0, बट एक जनरल टर्म में अगर हम बात करें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो वो हम आज देखेंगे. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, रोज लिखना होगा जब भी आप प्रैक्टिस करें. सो लेट्स कम टू द डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है डेरिवेटिव्स को. ठीक है, तो आइए नीचे चलते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं. तो रिप्रेजेंटेशन, एक तो एफ एक्स अगर हमारा फंक्शन है तो एक रिप्रेजेंटेशन इसका ये है एफ डैश एक्स. दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो सकता है डी डी ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स. क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स ही तो हम लिखते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो वी कैन राइट डी डी एक्स वाई. ठीक है, एंड डी डी एक्स एफ एक्स. इसको डी डी एक्स बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स मत बोलना, डी डी एक्स वाई और डी डी एक्स एफ एक्स. इस तरीके से इसको बोला जाता है, ऐसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है. और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी एंड एफ एक्स और कैपिटल डी एंड वाई. तो कैपिटल डी मीन्स डी डी एक्स, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डी डी एक्स. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन पार्ट. ये जो पहला पार्ट था आज का वो हमने कंप्लीट कर लिया. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि ऐसे इतने फॉर्म में डी डी एक्स को या फिर डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द डी डी एक्स ऑफ 1/x. सो हम चलते हैं, अगला पेज एक ओपन कर लेते हैं एंड देन सबसे पहले तो मैं इसको फॉर्मेट कर लूं, बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर दूं. ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, डी डी एक्स ऑफ 1/x. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि एफ एक्स वॉज 1/x एंड वी हैव टू फाइंड आउट डी डी एक्स. ठीक है, तो डी डी एक्स 1/x हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/x प्लस एच. यही तो होगा, एफ एक्स अगर 1/x है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, 1/h एक्स प्लस एच होगा, माइनस 1/x अपॉन एच. ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x माइनस x प्लस एच अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच अपॉन एच. तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 x माइनस एच अपॉन x प्लस एच एंड देन होल अपॉन एच. ठीक है, ये हुआ, ये पूरा एक है ऑन द टॉप, ये पूरा एक है एंड नीचे h है. लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या होगा, x से x गया कट, क्या बचेगा, माइनस h अपॉन x प्लस एच अपॉन एच. ये पूरा एक है, राइट. अब नीचे आते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब क्या बचेगा, माइनस h अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच
आई थिंक आपको ये पता होगा कि मैंने क्यों किया, नहीं पता है तो आपका पढ़ना बेकार है, कि आप पहले क्लासेस में समझ चुके हो ये बेसिक डिवीजन और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑपरेशंस हैं वो हैं। ठीक है, तो एच से एच गया, क्या बचा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन एक्स, एक्स प्लस एच, राइट। अब हमारा क्या है? एच हमारा जीरो है तो हम क्या कर सकते हैं? माइनस एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस जीरो, रख दिया हमने वैल्यू। जब वैल्यू रख दी तब ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आया माइनस, सॉरी माइनस एच नहीं, माइनस वन होगा ये, क्योंकि एच से एच कट गया ना, माइनस वन होगा ये, सॉरी, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आप कैसे इनका डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो दीज आर सिंपल क्वेश्चंस। इसके आगे और भी बहुत से टफ क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। सो लेट मी रिमूव इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? लेट अस गो देयर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली नेक्स्ट थिंग वाज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको समझाता हूं कि क्या होगा, क्या क्या रूल्स होते हैं। डी डी एक्स, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स और दोनों को जोड़ा गया है, दोनों का सम है यहाँ पे, तो व्हाट इट विल बी? डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स, राइट। ये होगा फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ पर माइनस का साइन मिले, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को घटाया गया हो, देन आप क्या करोगे? डी डी एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, इन दैट केस व्हाट इट विल बी? डी डी एक्स एफ एक्स माइनस डी डी एक्स जी एक्स। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये पहला था, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, तीसरा ऑपरेशन यही है, डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स। इस केस में क्या होगा? डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी जो जी एक्स है उसको वैसा ही छोड़ दोगे, बट एफ एक्स का, यानी जो पहला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस इसका उल्टा करोगे फिर डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालोगे एंड देन यू विल लीव एफ एक्स एज इट इज। मल्टीप्लाई कर दोगे जी एक्स के डिफरेंशिएशन में एफ एक्स को, या डी जी एक्स के डेरिवेटिव में एफ एक्स जो पूरा फंक्शन है उसको मल्टीप्लाई करोगे, और यहां पर क्या करोगे? डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालोगे और जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप जी एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। जी एक्स यानी जो दूसरा फंक्शन है उसकी जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। चौथा आता है डी डी एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, यहां डिवीजन है। ठीक है, तो क्या करोगे? डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी, डी डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी एफ एक्स का आप डेरिवेटिव निकालोगे और जी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस उल्टा करोगे अब डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, और जो भी आएगा उसमें आप जी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे, देन डिवाइडेड बाई जी एक्स, जो भी हो जी एक्स की वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे। ठीक है, उसका होल स्क्वायर कर दोगे। सो डी डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स का ये फॉर्मूला होगा। आपके सिलेबस में देयर इज नो स्कोप ऑफ डेरिवेशन, आपके सिलेबस में इनके डेरिवेशन का स्कोप नहीं रखा गया है, सो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि प्रूव दैट, आपसे प्रूव करने को ये नहीं पूछा जाएगा। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो यहां पर जो तीसरा और चौथा है, जहां पे आप डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जी एक्स लिखते हो, उसको आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश यू इंटू वी। यू और वी टू फंक्शंस आर देयर, और एफ डैश इन दोनों फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव अगर आप निकालना है तो आप व्हाट यू विल डू, इट विल बी यू डैश वी प्लस वी डैश यू। इसको आप रिमेंबर रख सकते हो, इसको याद रख सकते हो। मेरे ख्याल से थोड़ा पेंसिल जो है ये मोटी है, लेट मी मेक इट अ बिट थिनर। ठीक है, और ऐसे ही आप जो है एफ डैश यू डिवाइडेड बाई वी, इसका भी कर सकते हो। तो कितना होगा? यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ऐसे करके आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में, स्कोप में नहीं है। सो दीज आर द मैथमेटिक्स, और यू कैन से द अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव्स। आप, आई होप कि आप इसको
नोट कर लेंगे, आपकी बुक में भी है, बट या यहाँ पर अगर आप समझने आए हैं तो यू कैन टेक दीज आउट एज इट इज। तो ये आपके नोट्स की तरह काम करेगा, राइट? सो यू कैन राइट लाइक दिस। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, नेक्स्ट वन वाज आवर क्वेश्चन, एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन वाज डी डी एक्स एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये फाइंड आउट करना है, राइट? एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब क्या करें इसका? इसका क्या किया जाए? हमारे पास एक फॉर्मूला था अभी, एफ डैश यू इंटू वी, राइट? सॉरी, यू डिवाइडेड बाई वी। क्या था ये? यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। इसी का यूज कर लेते हैं, अभी हमने जो चौथा फॉर्मूला पढ़ा। तो व्हाट इट विल बी, एफ डैश, इसको सिंपल लिख लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो आगे क्या होगा? एफ डैश एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लेना है, नीचे कोई डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है। तो अगर आप एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन करें, इट्स वेरी सिंपल। अब आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो को अगर आपने देखा है, देन यू विल बी एबल टू डू इट मेंटली। एफ डैश एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी वन, राइट? बिकॉज एक्स का डिफरेंशिएशन या एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन आएगा, राइट? कौन सा फॉर्मूला है? एक्स रेज टू द पावर एन डी डी एक्स। इसका क्या हमने कल देखा था? एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन। इसी को अप्लाई करो। एक्स प्लस वन में क्या आएगा? एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन, और वन ये कांस्टेंट है तो इट विल बिकम जीरो, सो इट विल बी वन प्लस जीरो इंटू एक्स माइनस एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कितना होगा? एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, राइट? तो ये भी क्या होगा? वन इंटू एक्स प्लस वन। भाई डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स है, उसी का तो डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। एफ डैश जो एक्स था हमारा, भाई एफ एक्स हमारा एक्स ही है नीचे, और ऊपर वाला यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड v इज इक्वल टू एक्स। अब इसको फॉर्मूले में रख के देखो, इसके आप समझ जाओगे कि क्या हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। u इज एक्स प्लस वन, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन है ओनली एक्स, राइट? तो v इज इक्वल टू एक्स, एंड अपर जो न्यूमरेटर है दैट इज एक्स प्लस वन, दैट इज सेपरेट फंक्शन। तो जो ऊपर का फंक्शन है एफ डैश एक्स प्लस वन, उसका निकाला एंड देन मल्टीप्लाई विथ एक्स, जो यहाँ पे किया है, देन माइनस एफ डैश एक्स यानी नीचे वाले फंक्शन का हमने निकाला, राइट? एंड देन इंटू एक्स प्लस वन एंड देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे आप इसको एक्स स्क्वायर कर दो। यहाँ पे क्या बचा? ये बचा आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यही तो बचा। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। मैं सिंप्लीफाई करना नहीं सिखाने वाला। एक्स से एक्स गया कट, और बचा क्या? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सिंपल, बहुत सिंपल है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल आपने देख लिया कि कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर फंक्शंस हो अलग अलग, तो कैसे आप इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, इट्स द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, राइट? तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये निकालना है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसको करने के लिए। एफ डैश एक्स क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। आप साइन एक्स का डेरिवेटिव याद भी रख सकते हो। एक बार हमने इसको डिराइव कर लिया तो इसको याद भी रख सकते हो, एंड इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो जब आपके पास बड़े क्वेश्चंस आए डेरिवेटिव्स के। यहां पर तो आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आप ये करोगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? एफ डैश साइन एक्स निकालने जा रहा हूं। तो मेरा क्या होगा यहाँ पे? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। ध्यान से देखते जाइएगा क्या क्या कर रहा हूं मैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस एच, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना लास्ट ईयर। क्या फॉर्मूला था? ऊपर लिख रहा हूं मैं। साइन ए प्लस बी अगर हो तो व्हाट इट विल बी? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला था, तो यहां पर इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर दो। साइन एक्स इंटू कॉस एच प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच
माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अभी तक क्लियर है? कुछ है ही नहीं इसमें। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स इंटू कॉस एच। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एच, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हटा दो क्योंकि अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। ठीक है, लेट मी मेक इट क्लियर। अब हम वैल्यू रखने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, वैल्यू कैसे रखोगे, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं जब आप लिमिट निकालते हो, तो इट विल बी लाइक साइन एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस एच। यही तो करते हैं, मल्टीप्लीकेशन का रूल आपको उसका पता ही होगा, लिमिट निकालने का। डेरिवेटिव का अलग है, लिमिट निकालने का अलग है, वो आप पहले पढ़ चुके हो। एंड देन कॉस एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच। ओके, ये हो गया माइनस साइन एक्स। ओके, तो यहां पर बेसिकली आप इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, लेट मी मेक इट सिंपल, क्योंकि आपको ये फिर कंफ्यूज करेगा। सो लेट मी मेक इट सिंपलर। यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ सो दैट आपको ये सिंपली समझाया जा सके। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिखेंगे, लेकिन जिन पर लिमिट अप्लाई की जा सकती है उन पर लिमिट अप्लाई कर देंगे अंदर। तो क्या बचेगा, साइन एक्स इंटू क्या बचेगा, कॉस एच। अगर एच की वैल्यू जीरो रखें, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच में अगर एच की वैल्यू क्या रखें, साइन एच में एच की वैल्यू जीरो अगर हम रखें, राइट, तो क्या होगा, ये होगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। आ रहा है क्योंकि नीचे एच है। ठीक है, यहाँ पे हो गया एच, यहाँ पर हो गया कॉस एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग जीरो साइन एच अपॉन एच, एंड देन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो साइन एक्स अगर हम कॉमन ले लें, ठीक, साइन एक्स, और यहां पे हम क्या करें, ऊपर देखें अगर तो वन प्लस कॉस एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। ठीक है, एंड देन इट्स माइनस वन अपॉन एच। बेसिकली ये करने की जरूरत भी नहीं है, दिस साइन एक्स जो माइनस साइन एक्स है ना, ये कॉस एच की वैल्यू वन होते ही साइन एक्स से कट जाएगा, इट विल बी डन। वन माइनस वन कर रहे हैं ना, तो ये वैसे भी साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन एक्स हो रहा है, ये चली जाएगी, राइट, तो इसको आप हटा सकते हो सिंपली। अब हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू साइन एच बाई एच। ठीक है, तो ये अगर ऐसा है तो हमने देखा है लिमिट के केस में कि ये वाली वैल्यू हम बाहर ले सकते हैं, कॉस एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू वन होती है, तो कॉस एक्स इंटू वन कितना बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। तो इस लाइन को आप भूल जाइए, जस्ट टेक केयर ऑफ द टॉप लाइन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एच, या साइन एक्स ऐसे हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस एच की वैल्यू होगी जीरो, कॉस एच की वैल्यू होगी वन, क्योंकि एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन आएगी। देन आई डिड कॉस एक्स इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच। ठीक है, एंड देन माइनस साइन एक्स पहले था तो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। ठीक, और उसके बाद जो है एच टेंडिंग टू जीरो है, यहाँ पे साइन एच अपॉन एच बन गया। ये एच यहाँ नहीं लिखना है, सिंपली इसको ऐसे रखो पूरे में, ये लिमिट भी यहाँ से लिखना हटा दो क्योंकि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो बाहर रखा है। तो साइन एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच,
ये पूरा का पूरा अपॉन एच है, माइनस साइन एक्स से ऊपर ही रह गया, तो साइन एच अपॉन एच बचेगा और इतना पोर्शन बचेगा, राइट। ये चीज हो गई। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसको बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गई है कैलकुलेशन में, आपको सिंप्लीफाई करने के चक्कर में मैंने थोड़ा इसको ज्यादा ही खींच दिया, सो सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, बहुत सिंपल है, साइन एक्स इंटू कॉस एच, एच की वैल्यू 0 रखी तो कॉस एच की वैल्यू 1 हो गई। फिर कॉस एक्स इंटू साइन एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, पूरे का एच रखो एंड लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बाहर रखो, एंड देन आपको मिलेगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच। और आपको पता होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अगर ए इंटू एफ एक्स है तो इट विल बी ए इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स हो जाता है, ठीक है। यानी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके लिए लिमिट नहीं निकाली जा रही है उसको बाहर ले सकते हैं। ऐसे cos x यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 थोड़ी है, तो इसको बाहर ले लिया हमने cos x को, और उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h लगा दिया, तो बचा क्या cos x इंटू, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है sin h अपॉन h, तो ये cos x हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया तो cos x इंटू 1 इज इक्वल टू cos x हो गया। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।